हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अंसाल पेपर चल रहा था 347 बीजेड रसायन विज्ञान का 2023 का 5वें के खा क्वेश्चन से पहले वाला सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा अभिक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोट बताना है क्या होता है, और आगे दिया हो प्रथम कोट की और शून्य कोट की अभिक्रिया में क्या अंतर है। दोनों में डिफरेंस बताना, प्रथम कोट और शून्य कोट। स्थिर आयतन पर आगे क्वेश्चन दिया हुआ, ये न्यूमेरिकल आया आगे यहाँ से। स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर, प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ये रिएक्शन दिया था जिसका तापीय वियोजन हुआ। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, क्रम संख्या वही दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो समय t मतलब 0 सेकेंड पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5 atm, और 100 सेकेंड, ये अब सेकेंड दिया हुआ टाइम, 100 सेकेंड पर प्रेशर 0.512 दिया हुआ है। और कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के निकालना, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए के निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ये समीकरण, O2 गैस मैंने लिख दिया, ये समीकरण हो गया। अब यहाँ लिखेंगे एट t बराबर 0 समय पर जो प्रेशर आया हुआ है 0.5 atm। तो इनिशियल टाइम पर प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसमें आएगा 0। अब लिखेंगे यहाँ आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद जहाँ पर प्रेशर में चेंजिंग आएगी वो हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा इस 2 की वजह से यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x। ये हो गया। अब यहाँ हम निकालेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, और इसको जोड़ेंगे प्लस 2x प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, तो PT बराबर आ जाएगा 0.5 माइनस x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा PT माइनस 0.5 और बराबर x हो जाएगा। ये आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। एट t इक्वल टू 100 सेकेंड पर, यहाँ पर दूसरा जो समय दिया हुआ है वो t इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेकेंड दिया हुआ है। 100 सेकेंड में जो प्रेशर दिया हुआ है इसको PT मान लेना है। PT का वैल्यू जो दिया हुआ है 0.512 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से जो हम निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे N2O5 का प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर ऑफ N2O5 का प्रेशर निकालेंगे। तो दूसरे में आप देख रहे हैं जो आया है वो बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस 2x हो जाएगा। प्रारंभ में तो ये था, और t समय बाद ये प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू इसी में रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.5 माइनस 2, और x का मान दिया हुआ है PT माइनस 0.5। अब यहाँ से PT का मान यहाँ पर ले जाके रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0.5 माइनस 2, और PT का मान है 0.512 माइनस 0.5, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ N2O5 इक्वल टू आ जाएगा 0.476 atm। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो ये दिया हुआ है, और बाद में 100 सेकेंड बाद जो प्रेशर आया है वो आ गया 0.476 आ गया। और आप जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T लॉग
यहाँ पर इनिशियल प्रेशर और यहाँ फाइनल प्रेशर लिख दे रहे हैं, पी टी इसको लिख दे रहे हैं। ये फाइनल प्रेशर इनिशियल वाला क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2.303 और टी का मान दिया हुआ है 100 सेकेंड, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। टी का मान 100 सेकेंड दिया है ना यहाँ पर, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लॉग पी आई। इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ है 0.5 और बाद में जो प्रेशर आया वो कितना है 0.476। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ये हो जाएगा k = हो जाएगा 4.92 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, एक बार इसको रिवीजन में करा दे रहा हूँ कैसे ये समीकरण दिया था और इसको मैंने एज इट इज ऐसे रख दिया। और एट टी टाइम, टी समय पर, टी बराबर 0 समय पर जो प्रेशर दिया हुआ था 0.5 दिया हुआ था, तो इनिशियल टाइम पे दोनों सब 0 आ जाएगा और टी समय बाद जो प्रेशर है घट के इतना हो गया, प्रोडक्ट ये बन गया। और टोटल प्रेशर हमने सबको जोड़ के निकाल लिया, तो यहाँ पी टोटल बराबर इतना आ गया, एक्स का वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर करके निकाल लिया। अब यहाँ से 100 सेकेंड पर जो प्रेशर दिया हुआ है इतना दिया हुआ है और टी समय बाद जो प्रेशर आया इतना आया है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दिया गया और सॉल्व किया गया तो ये आ गया बाद वाला जो प्रेशर आया है। और वेग स्थिरांक का समीकरण ये होता है इनिशियल प्रेशर अपन फाइनल प्रेशर, मान रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। तो वेग स्थिरांक का मान कितना आया 4.92 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला वाला दिया है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। पहले क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा गया है अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा गया अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ध्यान, सांद्रता पदों की घातों का योग, घातों का जो योग होगा वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो मान लेते हैं इसमें कोई अभिक्रिया मान ले रहे हैं A + B और C मान लिया ये कोई अभिक्रिया है, प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं वेग नियम से। वेग नियम से लिख सकते हैं इसको R बराबर K इंटू A की पावर हो जाएगा A इंटू B की पावर कंसंट्रेशन, ये बड़ा ब्रैकेट जो है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं, B की पावर B हो जाएगा और C की पावर C हो जाएगी। यहाँ पर जो आगे रहता है ना वही पावर में चला जाता है। अब इसमें इस अभिक्रिया का ऑर्डर निकालना हो, कोटि निकालना हो, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया अभिकारक के सांद्रता पदों की घातों का योग, तो इसी पावर को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B + C, ये हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि निकालना हो, कोई रिएक्शन दिया हो तो उसमें सांद्रता पदों की घातों का जो योग हो ये पावर वाला वही जोड़ लेंगे, वो अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, अतः कोटि एक प्रायोगिक राशि है। तो कोटि जो होता है वो इसको हम प्रयोग के द्वारा निकालते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्न एवं ऋणात्मक भी हो सकती है। शून्य भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं में संबंध बताती है। तो वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं में संबंध बताती है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये जो बीच में दिया हुआ ये प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसको समझेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया
और शून्य कोटि की अभिक्रिया में अंतर क्या होता है विस्तार से समझेंगे। इसमें काफ़ी पॉइंट जो आप ऐसा होगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। तो लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया, इधर लिखा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर शून्य कोटि की डिफिनीशन भी लिख सकते हैं अंतर में, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डिफिनीशन लिख देंगे तो भी अंतर हो जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। लिखा हुआ वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर न करता उसे प्रथम कोटि की, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात, यही मेन है, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर ये प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अगर यहीं पर लिख दें द्वितीय घात के समानुपाती होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। तो उसका डिफिनेशन, अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया कोई पूछे तो तृतीय घात के समानुपाती होता है तो वो हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये समझते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, शून्य कोटि की अभिक्रिया मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। और इसमें दिया हुआ वेग स्थिरांक, मतलब तीसरे पॉइंट में दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दो प्रकार के मात्रक मिलेंगे आप लोग को। जो टी का मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये होता है। टी के लिए जो वेग स्थिरांक, टी के लिए जो मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। अगर यहीं आपको के के लिए पूछ ले तो ये केवल होता है सेकेंड इनवर्स, या मिनट में दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, समय इनवर्स हो जाएगा। तो याद रखना टी का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, और जो के का मात्रक किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक के होता है उसका मात्रक पूछेगा तो केवल सेकेंड इनवर्स लिखना। चौथा पॉइंट दिया हुआ है वेग स्थिरांक के बराबर होता है एक्स बाई टी, ये समीकरण होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। के बराबर क्या होता है एक्स बाई टी होता है वेग स्थिरांक, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स होता है। यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो आई होप समझ में आया होगा। अभी न्यूमेरिकल में मैंने पहले साल करवाया। अगला पॉइंट दिया हुआ पांचवा पॉइंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, ये कंप्लीट हो जाती है। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है ऑलवेज कंप्लीट हो जाती है, सदैव पूर्ण होती है। और जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत इनफाइनाइट समय लगता है। इसको कोई पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण नहीं होती है। इसके बारे में बताया गया है कि ये कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी पॉइंट ऐसा होगा जो आप लोग को नहीं पता रहा होगा। तो अब मिलते हैं इसके आगे का सलूशन जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।